लोग, हमारी आज की कहानी का नाम है हलवा। बेटा, क्या तुम्हें कोई कमी है? क्योंकि तुम कुछ कहती नहीं हो, पर तुम्हारी आवाज़ से तुम्हारी तकलीफ पता चलती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अस्मिता की माँ आशा जी पूछती हैं। अस्मिता कहती, नहीं माँ, मुझे यहाँ कुछ कमी तो नहीं है, बस कुछ अधूरा सा लगता है। हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि ससुराल को अपना घर बना लूँ, पर न जाने ये कब होगा। पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर अस्मिता ने फ़ोन रख दिया और पूजा करने चली गई। घर में अगरबत्ती की खुशबू और पूजा की घंटियों की आवाज़ से मानो सकारात्मक विचार अंदर आ रहे थे और नकारात्मक विचार बाहर जा रहे थे। अस्मिता सास ससुर के आशीर्वाद लेते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी प्रसाद लीजिए, और बताइए आज क्या खाएंगी। अस्मिता की सास कावेरी जी बोली, बहू आज क्या खास बात है जो तुमने प्रसाद में हलवा बनाया? तब तो आज रसोई में घी खत्म हो गया होगा। तुम्हें पता है कि घी कितना महंगा आता है। अरे प्रसाद चढ़ाना ही था तो बतासे चढ़ा देती, ऐसा क्या था कि आज हलवा बनाई हो। अस्मिता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप भूल गईं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ये तो यहाँ है नहीं, तो मैंने सोचा भगवान को प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा की इस्तेमाल नहीं की हूँ, बस इतना ही प्रसाद बनाई हूँ कि सब खाकर खत्म कर दें। इतना कहकर दुखी मन से अस्मिता रसोई में चली गई। अस्मिता के ससुर सुरजीत बाबू बोले, तुमसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। अरे ये कोई घर नहीं, तुम्हारी बहू है, और इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही उसका भी है। कल तक तुम इस घर की बहू थी, आज वो है। ये हलवा किसी और के लिए नहीं, परिवार के लिए बनाई है। इतना कहकर वो बाहर धूप में बैठने चले गए। अस्मिता हमेशा सोचती कि जब भी उसके पति साथ होते तो सब बहुत ढंग से पेश आते, और उनके जाते ही मानो वही चेहरे अनजान क्यों बन जाते थे। अस्मिता के पति सुशांत ने कहा था, कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। अस्मिता सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती, उस घर को अपना घर समझकर सजाती थी। आखिर बिना पति के उस घर में उसका मन भी नहीं लगता, तो खुद को वो ऐसे ही व्यस्त रखती थी। एक रोज अस्मिता ड्राइंग रूम की खूब अच्छे से सफाई की और कुछ फेरबदल किए, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। तभी कावेरी जी आईं और बोली, बहू मुझसे पूछे बिना कोई सामान इधर उधर मत किया करो। समय बीतता गया, आए दिन ऐसी नई नई घटनाएं होती रही थी। एक दिन अस्मिता ने गट्टे की सब्जी इतनी अच्छी बनाई कि सबने पूरी खत्म कर दी। फिर भी वो खुश थी कि सबको पसंद तो आई। उसने अपने लिए थोड़ी सी भाजी बना दी और जैसे ही खाने बैठी, कावेरी जी बोली, बहू तुम तो बड़ी चटोरी हो, अपने लिए अलग सब्जी बनाई हो। उन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि तुमने गट्टे की सब्जी क्यों नहीं ली, और चार बातें सुनाकर चली गईं। अस्मिता ने आंसुओं के संग खाना खाया और रोते रोते सो गई। रात को सुशांत का फोन आया तो वो अस्मिता की आवाज़ सुनकर बोला, कुछ हुआ है क्या? बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहती, आप जल्दी से आ जाना। तो सुशांत बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें उस घर में परेशानी हो रही होगी। मैं माँ के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रही हैं कि कल तक वो उस घर की बहू थी, अब वो घर तुम्हारा भी है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा। एक दिन अस्मिता अपने कपड़े अपनी अलमारी में रखकर बंद कर रही थी तो कावेरी जी बोली, बहू तुम अपनी अलमारी में ताला क्यों लगाती हो? क्या तुम्हें किसी पर शक है, या हम सब क्या चोर हैं जो ताला लगा कर रखती हो? अस्मिता बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, चाबी तो यहीं सामने रहती है, और आपने ही तो कहा था कि घर में काम वाली आती है तो ध्यान रखना। और कई बार जल्दबाजी में इसका दरवाज़ा खुला ही रह जाता है, घर में छोटे छोटे चूहे घूमते हैं, कहीं कपड़ों को खराब ना कर दें, बस इसलिए बंद करके रखती हूँ। कावेरी जी बोली, हाँ हाँ ठीक है, जानती हूँ तुम बहुत समझदार बनती हो, पर मेरे घर में मुझे ही ज्ञान मत दो। कल तुम्हारी ननद पारुल आने वाली है, ध्यान रहे उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चली गई। अस्मिता हैरानी से उन्हें देखती रही और सोचती कि क्या ये मेरा घर नहीं है। कुछ दिन बाद अस्मिता और उसकी ननद एक ही जगह बैठी थी। तभी सुरजीत बाबू एक पैसे का बैग आगे बढ़ाते हुए बोले, इसे ठीक से रख दो। अस्मिता ने जैसे ही बैग लिया, कावेरी जी आईं और झटके के साथ उसके हाथ से बैग लेकर बोली, ये क्या कर रहे थे आप? बैग किसे दे रहे हैं? ये भी देखिए, जो अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रख पाती, क्या इस बैग को संभाल पाएगी? अस्मिता बोली, मम्मी जी आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं रख सकती? लाइए मैं रख दूंगी। कावेरी जी बोली, रहने दो। फिर उन्होंने बैग पारुल को देते हुए बोली, ले पारुल, इसे रख दे अलमारी में और बंद करके चाबी अपने पास रखना। अस्मिता चुपचाप देखती रही, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वहाँ उस घर को उसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी वो वहाँ रह रही है। क्या ससुराल हमेशा सास का रहता है? क्या वो घर बहू का नहीं? आखिर कब होगा? एक दिन सुशांत का फोन आया और आज पहली बार उसने सारी घटना उन्हें बताई। तो सुशांत बोले, तुम परेशान मत हो, माँ को अपनी बेटी को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें एक अच्छी बात बतानी थी, मैंने घर का इंतजाम कर लिया है, अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और ये बात मैंने माँ को बता दिया। अस्मिता खुश थी कि चलो कुछ तो अपना होगा, चाहे किराए का ही हो। ये पूरा हफ्ता मानो अस्मिता के लिए महीनों के बराबर लग रहा था। फिर अगले हफ्ते सुशांत आए, सब ठीक था। कावेरी जी का व्यवहार अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अच्छा था, तो अस्मिता भी खुश थी। सब अपने से लगे, पर सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए। एक रोज दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। सुशांत ने दरवाजा खोला तो कावेरी जी बोली, बहू वो पैसे का बैग कहाँ है? अस्मिता बोली, कौन सा बैग? तो कावेरी जी बोली, तुम्हारे सामने पिछले महीने तुम्हारे ससुर पैसों का बैग लाए थे, वो मेरी अलमारी में नहीं है। तुम भी तो वहाँ बैठी थी और उसे रखने के लिए जिद कर रही थी, तो बताओ अब वो बैग कहाँ है? इतना बोलकर अस्मिता की अलमारी में ढूंढने लगी।
अस्मिता हैरान सुशांत को देखती और रोती जा रही थी तो कावेरी जी बोली, बहू ये तुम्हारे आंसू मेरे बेटे को पिघला सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ। तो ये त्रिया चरित्र किसी और को दिखाना, बताओ कहाँ रखा बैग। सुशांत बोले, मम्मी आप क्या कह रही हैं? अस्मिता के कपड़ों को पूरा फैला रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। वो बोली, तुम नहीं जानते इसे बेटा, ये पल पल अपने रंग बदलती है। इस घर को अगर अपना समझती तो क्या ऐसी हरकत करती। सुशांत कभी अपनी माँ की कड़वी बातों को सुनता तो कभी अपनी पत्नी के आंसुओं को देखता। सुशांत को बहुत गुस्सा आया। उसने पहली बार बहुत तेज आवाज में कहा, मम्मी मैं तो इसे जानता हूँ, पर आप नहीं जान पाई हैं। जिस घर की बात आप कर रही हैं उस घर को आपने किसी का होने कहाँ दिया। आप इस घर की बहू थीं, आज अस्मिता इस घर की बहू है। इस बात को क्यों नहीं मानती कि हर किसी को आज़ादी से इस घर में रहने का अधिकार है, पर अस्मिता को नहीं, ऐसा क्यों? कावेरी जी बोली, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। सुशांत बोला, इसके लिए आपने मजबूर किया, और जहाँ तक पैसे की बात है तो मुझे सब मालूम है कि वो तो आपने इससे लेकर दीदी को दिए थे, तो उनसे क्यों नहीं पूछती हैं। अस्मिता की सास बोली, वो तो मेरी बेटी है। सुशांत बोले, मम्मी ये भी आपकी बहू है, जिसे कभी आपने अपना समझा ही नहीं है। रिश्ता तो कर लिया, बहू बनाकर घर भी ले आई, पर आपने इस घर को इसका होने ही नहीं दिया। फिर भी इसने कभी शिकायत नहीं की है। तभी दूसरे कमरे से पारुल आंखें मलते हुए आई और बोली, क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? मम्मी इतना क्यों चिल्ला रही हो? कभी कभी लगता है मैं आखिर मायके क्यों आती हूँ, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है। सुशांत बोले, दीदी क्या मम्मी ने आपको कुछ दिन पहले कोई पैसे का बैग दिया था? तो वो बोली, हाँ मम्मी ने कहा था उसे अलमारी में रख देना, तो मेरी अलमारी में है। पर बात क्या है ये तो बताओ, आखिर अस्मिता रो क्यों रही है? तभी सुरजीत बाबू आए और सारी बात सुशांत ने उनको बताई। तो वो बोले, कावेरी पहले सबसे पूछ तो लेती, हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुम जैसी सास के कारण ही बहू ससुराल में बस नहीं पाती हैं, और फिर लोग बहुओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपने दिन तुम भूल गई। अरे कल तक इस घर को तुम चलाती थी, अब अगली पीढ़ी को उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप देती हो? आखिर आगे चलकर सब इन्हीं ही तो संभालना है। अगले दिन सुशांत ने जाने का टिकट करवाया तो उसके पिता बोले, तुम तो कुछ दिन बाद जाने वाले थे। तो सुशांत बोले, पापा पहले ही बहुत लेट हो चुका है, मैंने इसे यहाँ छोड़ा था कि ये सुरक्षित है, पर परिवार में रहकर भी जब इसके आंसू रुकते नहीं हैं तो यहाँ रहकर भी ये क्या करेगी? बेहतर होगा थोड़ी दूरी बनी रहे, पर और रिश्तों की मर्यादा भी बनी रहे। शाम में दोनों निकलने की तैयारी करने लगे तो अस्मिता बार बार घर को देख रही थी। तो सुशांत बोले, तुम तो मेहमान हो इस घर की, तो मेहमान कभी कभी आते तभी सम्मान मिलता है। अब चलने की तैयारी और अपने घर के रास्ते का सफर तय करते हैं। जिस रोज इस घर के लोग तुम्हें अपना लेंगे और तुम्हारा अधिकार देंगे, उस दिन हम भी लौट आएंगे। सुरजीत बाबू कावेरी जी से बोले, कावेरी वक्त रहते ही अपनी भूल सुधार लो, क्योंकि बेटी तो मेहमान है, वो अपने घर चली जाएगी। जो इस घर की लक्ष्मी है उसे तुम जाने दे रही हो। क्या इसी दिन के लिए तुम बैंडबाजी के साथ उसे बहू बनाकर लाई थी? ऐसा ना हो कि दोनों में से किसी का सुख ना मिले, फिर रोती रहना इतने बड़े घर में अकेले। थोड़ी देर बाद पारुल बोली, मैं भी चलती हूँ, आखिर मैं इस घर की मेहमान हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर तो मेरा ससुराल है। सच बताऊं तो मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छा ससुराल में लगता है। आशा करती हूँ आप भी भाभी को वही एहसास और अधिकार देंगी जो आपकी बेटी को ससुराल में मिला है। इतना कहकर पारुल भी चली गई। कावेरी जी चुपचाप एक कोने में बैठ गईं। पूरा घर मानो खाली था। सुशांत अस्मिता जाने की तैयारी कर रहे थे। सुरजीत बाबू उदास अकेले बरामदे में बैठे थे। उन्हें उदास देख कावेरी जी अस्मिता के कमरे में जाकर बोली, बहू मुझे अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सच कहते हैं सब, कल तक मैं इस घर की बहू थी, अब तुम हो। इस तरह से रूठ कर मत जाओ, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर कावेरी जी की आंखें भर आईं। अस्मिता से रहा नहीं गया, वो कावेरी जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी मैं आपको माँ जैसी समझती हूँ, आपने मुझे अपना माना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तभी सुशांत बोले, माँ हम यहाँ से जाएंगे, पर वापस लौट कर आने के लिए थोड़ी सी दूरी जरूर आई है, पर रिश्ता टूटा नहीं है। आज आपकी बहू अपना अलग घर बसाने जा रही है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि वो भी एक अच्छी गृहिणी बने, तभी तो जब लौट कर आएगी तो यहाँ सब संभालेगी। सुरजीत बाबू खुश थे कि बेटे बहू नाराज होकर नहीं बल्कि खुशी खुशी जा रहे हैं। कावेरी जी बोली, बेटा अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो आज मत जाओ, अगले हफ्ते की तुम्हारी टिकट है, अगले हफ्ते चले जाना। एक बार में पूरा घर खाली कर दोगे तो हम दोनों तो अनाथ हो जाएंगे। अस्मिता ने इशारे में सुशांत को मनाया तो वो बोले, जब आपकी और अस्मिता की यही इच्छा है तो ठीक है, हम अगले हफ्ते जाएंगे। इतना कहते ही कावेरी जी ने बेटे बहू को गले से लगा लिया और सारे गिले शिकवे उसी दिन खत्म कर दिए। वक्त लगा, लेकिन कावेरी जी को एहसास हुआ कि ससुराल हमेशा सास का नहीं बल्कि एक दिन बहू का हो जाता है। अगले हफ्ते उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे बहू को विदा किया। अब बीच बीच में दोनों माता पिता के पास आते और फिर कभी माता पिता उनसे मिलने जाते। इसी तरह रिश्ते सुधरते चले गए।